नमस्कार। खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वक्त हम हैं डॉक्टर यशवंत शिंदे जी के साथ और उनसे बातचीत करने के लिए बातचीत करेंगे, क्योंकि ये नाम जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। अभी नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। रायगढ़ नगर निगम के महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में, दावेदार के रूप में भारतीय जनता पार्टी खेमे से जो है ये नाम बहुत चर्चित है अभी फ़िलहाल। और अगर डॉक्टर शिंदे की हम बात करें तो रायगढ़ जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन रह चुके हैं और आईएमए के रायगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष रह चुके हैं। खासा प्रशासनिक अनुभव है और एक अधिकारी के रूप में इन्होंने सेवाएं दी हैं और अब जो है अपना खुद का अस्पताल संचालित कर रहे हैं। बात करते हैं डॉक्टर शिंदे जी से। डॉक्टर साहब, ये अचानक कैसे जहन में आया कि अब जो है इस तरीके से इस दिशा में भी जाना चाहिए? नमस्कार। आपने जो प्रश्न पूछा कि कैसे विचार आया, विचार ऐसा था कि हम अस्पताल में काम करते रहे सिविल सर्जन के रूप में, और उस समय हमने देखा कि काम बहुत अच्छा चल रहा था और कई ऐसी ज़रूरतें थी जो केवल अस्पताल के लिए नहीं बल्कि रायगढ़ शहर के लिए भी आवश्यक थी। तो एक विचार आया कि अगर मुझे कुछ प्रशासनिक अनुभव है और मैं कुछ काम कर सकता हूँ जो विकास से संबंधित हो, तो उसके लिए पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। और अपना जहाँ तक अनुभव का सवाल था, तो पिछले 40 सालों में नौकरी में मैं गांव से लेकर शहर तक और प्रशासनिक पदों पे जिला टीकाकरण अधिकारी, बहुत सारे ट्रेनिंग कार्यक्रम थे उनका मैं मास्टर ट्रेनर रहा, सिविल सर्जन रहा। तो ये प्रशासनिक अनुभव के साथ में अगर मैं नगर निगम में आता हूँ तो निश्चित रूप से मैं कुछ अपने योगदान लोगों के लिए कर सकूँगा, कुछ विकास के कार्यों में अपना योगदान कर सकूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आज के समय में ओपी सर जैसा एक बहुआयामी व्यक्तित्व रायगढ़ जिले को प्रतिनिधित्व देता है एवं स्वयं वित्त मंत्रालय भी देखते हैं। इस स्थिति में अगर रायगढ़ के विकास के लिए एक सही जोड़ी बनती है या एक सही कॉम्बिनेशन बनता है तो रायगढ़ के विकास में चार चांद लगाए जा सकते हैं। जी, ऑप्शन बहुत सारे हैं। ये तो आपने ओपी चौधरी जी का व्यक्तिगत रूप में वाकई उनको बहुत ज़बरदस्त अनुभव है। वो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, उसके बाद अब जो है वो रायगढ़ के विधायक हैं, सूबे में जो है वो कैबिनेट मंत्री हैं, वित्त मंत्रालय से अहम विभाग संभाल रहे हैं। ये तो व्यक्तिगत, आप व्यक्ति से प्रभावित हैं या पार्टी से? क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी को आपने जो है आवेदन दिया है कि हाँ मुझे दावेदारी आपने पेश की है, तो ये तो आपने व्यक्ति के रूप में बताया। पार्टी क्यों आपने भाजपा को ही चुना? निश्चित रूप से मेरी विचारधारा क्या था, मैं बचपन में जब प्राइमरी और मिडिल में था उस समय मैंने टाउन हॉल के ग्राउंड में आरएसएस की शाखा लगा करती थी। मैं बहुत छोटा था, एक हमारे सीनियर थे जो हमारे मोहल्ले में रहते थे, तो मुझे लेके जाया करते थे कि चलो आपको हम वहाँ ले जाते हैं। तो एक जो सेवा की भावना वहाँ हमने देखी थी उस ज़माने में, आज का संदर्भ भी उसमें जुड़ जाता है। तो वो जो सेवा भावना थी, उसी सेवा भावना को लेते हुए ही मैंने 10-12 साल गांव में काम किया। ऐसे गांव में काम किया जहां की सड़कें नहीं थी, बरसात के दिनों में चारों तरफ से पानी से घिर जाता था। मतलब मैं पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत अच्छा होने के बावजूद भी ऐसे गांव में अपनी पोस्टिंग करा के लोगों की सेवा के विचार से ही काम किया था। वही चीज़ें मुझे बीजेपी से जोड़ती हैं और इसी कारण से मैंने बीजेपी से ही अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। जी, अगर हम बात करें तो ये अपना एक विज़न होता है। ओपी चौधरी जी का अपना विज़न है, विष्णुदेव साय जी का चूँकि मुख्यमंत्री है उनका एक अपना विज़न है और एक कलेक्टिव विज़न जो है वो प्रदेश को और अपने रायगढ़ ज़िले को जो है आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है। अगर हम बात करें आपके विज़न की, शहर को लेकर, अगर आप महापौर पद की दावेदारी कर रहे हैं, आपका विज़न क्या है और आप व्यक्तिगत रूप से किन ऐसी बिंदुओं पर काम करना चाहते हैं जिससे शहर बेहतर हो सके? आपने महापौर पद की दावेदारी की है। देखिए, सबसे मेन चीज़ तो होती है कि शहरी क्षेत्र में बाहर के लोग आते हैं, रहते हैं, यहाँ गरीबी का थोड़ा सा रहता ही है। तो जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्य थे, आपने देखेंगे कि टॉयलेट लोगों के लिए शायद ये छोटी सी चीज़ होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने देखा एक टॉयलेट के बनने से केवल जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस से केस होते थे, हम लोग हर साल गवर्नमेंट सर्विस में रह के
हर साल गांव-गांव में जाके लोगों को बचाने के फेर में रहते थे और कई मौतें हुआ करती थी। एक सिंगल टॉयलेट के बनने से वो बीमारियां आज उन्मूलन की स्थिति में आ चुकी हैं। तो मैं एज एक चिकित्सक के रूप में मैंने उस प्रभाव को देखा है। तो मैं जानता हूँ कि ऐसे छोटे-छोटे काम भी जो है पार्टी ने जो कर रखे हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है पब्लिक पे, पब्लिक के स्वास्थ्य पे, उसके रहन-सहन पे। उससे रहन-सहन में एक उन्नयन हुआ है लोगों के। तो ऐसी छोटी चीज़ों से लेके रिवर फ्रंट, केलोर नदी के रिवर फ्रंट तक की चीज़ें। हमारे यहाँ कुछ ट्रांसपोर्ट का भी प्रॉब्लम है, जहाँ की जाम बहुत लगते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में है। आवास का प्रॉब्लम है लोगों को। ये सारी चीज़ों को कलेक्टिवली हमने देखा है, महसूस किया है, बहुत शिद्दत से महसूस किया। चूँकि हम इसी शहर के पैदा होकर बड़े हुए हैं, इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए और प्रशासनिक अनुभव के कारण मैं ये चीज़ जान रहा हूँ कि हम प्लान तो बनाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता, और समय सीमा पर एग्जीक्यूट नहीं होने के कारण से चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। और अगर समय सीमा पे हम कार्य को पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों के रहन-सहन में और हमारे जो प्रॉब्लम है दूसरे, उसको हम दूर कर सकते हैं। जी, अर्बन डेवलपमेंट को लेकर हम देख रहे हैं जिस तरीके से रोड मैप हमको दिखाई दे रहा है ओपी चौधरी जी का। रायगढ़ अगर हम बात करें तो रायगढ़ में शहरी विकास को लेकर काफ़ी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लाए जा चुके हैं, जिन पे काम शुरू हो गया है। तो लेकिन सबसे बड़ी समस्या अगर हम कहें तो संजय कॉम्प्लेक्स सब्जी मंडी को लेकर है। इसे लेकर भी कुछ प्लान है दिमाग में, अगर आपको मौका मिलता है तो? निश्चित रूप से क्या है, सब्जी मार्केट की समस्या बहुत समय से है। हम लोग रोज़ देखते रहते हैं, पेपर में देखते हैं। चूँकि मेरा अस्पताल भी जिला चिकित्सालय बिल्कुल सामने था, तो मैंने भी उन चीज़ों को महसूस किया है। निश्चित रूप से इसके लिए कार्य करना बहुत ही आवश्यक है, और ये एक समझ लीजिए कि एक प्राइमरी वर्क है जो हमको करना होगा, और निश्चित रूप से करना होगा। इसके लिए हम लोग, मैं स्वयं भी तैयार हूँ। जी, एक ऐसी धारणा है कि डॉक्टर लॉबी जो है, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती है, और आप आईएमए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं रायगढ़ चैप्टर के, तो क्या कुछ फीडबैक है आपके जो डॉक्टर्स लॉबी की तरफ से? आपने भी लगातार संपर्क किया होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें इस तरह से भी होती हैं। निश्चित रूप से मैंने आवेदन प्रस्तुत करने से पहले हमारी आईएमए के चिकित्सकों के साथ एक बैठक की थी, और उस बैठक में सबने मुझे समर्थन का, तन मन धन से समर्थन करने का एक जो आश्वासन दिया। और मैं, आपने जैसे बताया कि मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और कोविड के टाइम पर रहा हूँ, और हम लोग उस समय में कोविड को प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे काम भी किए थे। तो उन सब चीज़ों को मैंने देखा है, और पूरा समर्थन रायगढ़ की पूरी चिकित्सा, रायगढ़ जिले की चिकित्सक मेरे समर्थन में है, और उसका मुझे निश्चित रूप से एक फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने भाजपा की तरफ से ये आवेदन किया है, पार्टी को अपना आवेदन दे दिया है, क्या पार्टी में डॉक्टर वाई.के. शिंदे की स्वीकार्यता बन पाएगी? क्योंकि टिकट पार्टी को देना है, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, उनसे किस तरह के डायलॉग हो रहे हैं आपके? क्या फीडबैक उधर से आ रहा है? क्या कोई नाराज़गी तो नहीं आ रही है? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मैं लगातार अस्पताल के कार्यों के समय से ही सभी लोगों से जुड़ा रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत परिचय से लेकर व्यक्तिगत संपर्क तक सब जीवंत रहा है, और अभी भी मैंने टिकट आवेदन करने से पहले कई लोगों से मिला हूँ मैंने, और सबके सहयोग लेकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बातचीत करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप टिकट लेकर आएँ और चुनावी रण में उतरें, और आपका ये जो सफ़र है ये शुरू हो, और हम चाहेंगे कि जब आप चुनावी रण में उतरें तो आपको कामयाबी भी हासिल हो। ऐसी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल मैं चाहूँगा कि आप लोग का सबका सहयोग बना रहे। मैं जो कार्य करते आया हूँ उन कार्यों को मूर्त रूप दे सकूँ, ऐसा सहयोग आप सब मुझे देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, तो ये थे डॉक्टर वाई.के. शिंदे। और सबसे बड़ी बात जो अगर हम कहें, जो सकारात्मक ऊर्जा की अगर हम बात करें डॉक्टर वाई.के. शिंदे के साथ, डॉक्टर वाई.के. शिंदे माँ गुरु के उपासक हैं। तो अघोर शक्ति जो है माँ गुरु के उपासक हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सकारात्मकता है इनके व्यक्तित्व में। किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया बेहद सकारात्मक है, और ऐसे सकारात्मक अप्रोच के व्यक्ति अगर मान लीजिए उनको मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर एक बड़े बदलाव की हम
उम्मीद कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।